News24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा 19 अप्रैल 2025 को पटना के गर्दनी बाग में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना था। यह प्रदर्शन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जगहों पर हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में था। बता दें कि जहां बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले किए गए थे, उनकी संपत्तियां जलाई गई, लूटी गई और कई लोग अपने घर बार छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हुए। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं कैसे वो लोग धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदुओं का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदू पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदू पे अत्याचार बंद करो। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे विहिप के क्षेत्र संगठन मंत्री श्री आनंद कुमार ने अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह हिंसा और अत्याचार विशेष रूप से बंगाल में ही क्यों हो रहे हैं, जबकि देश के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन होते हैं। उन्होंने मुर्शिदाबाद की घटनाओं की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA से जांच कराने की मांग की, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके। बता दें कि श्री आनंद कुमार ने मुर्शिदाबाद की घटनाओं को विशेष रूप से गंभीर बताया, जहां हिंदुओं पर हमले किए गए थे। इन हमलों में न केवल शारीरिक हिंसा का सहारा लिया गया, बल्कि बता दें कि हिंदू समुदाय के लोगों की संपत्ति को भी निशाना बनाया गया। लूटपाट, आगजनी और बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों का पलायन इस हिंसा का हिस्सा बना। ये घटनाएं एक सुनियोजित और संगठित हमले की ओर इशारा करती है और इसलिए NIA से इसकी जांच की मांग की गई है। इसके अलावा राहत शिविरों में रह रहे हिंदू समाज के लोगों को भी बुरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। श्री कुमार ने कहा कि राहत सामग्री देने की कोशिश करने वाले समाज सेवी संगठनों को प्रशासन द्वारा रोका गया, जो एक अमानवीय कृत्य था। यह सवाल उठता है कि यदि राज्य सरकार खुद राहत सामग्री वितरण का काम करती है, तो समाज सेवी संगठनों को सहायता देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह रवैया माननीय मूल्यों का उल्लंघन करने जैसा प्रतीत होता है। विहिप ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नीतियों और उनके रवैये पर भी सवाल उठाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा के दौरान कहा था कि यह हमले पूर्व नियोजित थे और इन घटनाओं में विदेशी बांग्लादेशियों का हाथ है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। हालांकि इसके बावजूद ममता बनर्जी ने NIA से जांच की मांग नहीं की, जिससे यह संदेश उत्पन्न होता है कि शायद वह इस मामले में चुप्पी साधकर किसी विशेष राजनीतिक दल का या समुदाय का बचाव कर रही है। विहिप का कहना है कि वह जब मुख्यमंत्री खुद इस हमले को संगठित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने वाली बात को मानती है, तो उन्हें इसका न्यायिक जांच करना चाहिए था, ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके और पीड़ित हिंदुओं को न्याय मिल सके। श्री आनंद कुमार ने आगे यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और यह एक सामान्य घटना बन चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य प्रशासन इन घटनाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ताकि राज्य में नागरिकों को सुरक्षा मिल सके और हिंसा की घटनाओं पर काबू पाया जा सके। बता दें कि उनका यह बयान इस बात का संकेत था कि राज्य की सरकार हिंसा पर नियंत्रण पाने में नाकाम रही है और यह एक ऐसे संकट का रूप ले चुका है जिसमें नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। श्री आनंद कुमार ने यह भी बताया कि राहत कार्यों में रोड़ा अटका हुआ है और समाज सेवी संगठन जो पीड़ित हिंदू समाज की मदद के लिए आगे आए थे, उन्हें भी प्रशासन से अवरोध का सामना करना पड़ा। इस प्रकार बता दें कि राज्य सरकार न केवल हिंसा की घटनाओं को रोकने में असफल रही है, बल्कि पीड़ितों को राहत पहुंचाने के प्रयासों में भी रुकावट डाल रही है। यह एक गंभीर आरोप है, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की प्राथमिकताएं कहीं न कहीं अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति में अधिक रही है, बजाय इसके कि वह जनता की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए काम करती। विहिप के इस प्रदर्शन और प्रेस वक्तव्य का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज के खिलाफ हो रही हिंसा और उत्पीड़न के मुद्दे को उजागर करना था। उन्होंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये की आलोचना की और इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा। साथ ही बता दें कि उन्होंने राष्ट्रपति से यह मांग की है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ताकि हिंसा और असुरक्षा की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। यह बयान न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाता है,
बल्कि बता दें कि यह भी दर्शाता है कि बिहिप हिंदू समाज के अधिकारों और सुरक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।